घर में दिवाली सब चल रहा था। मेरे सभी दोस्त आए हुए थे। बीवी ने सबसे महंगी साड़ी पहन रखी थी। तभी अचानक एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। जो खबर मिली उसे सुनते ही मैं दौड़ता हुआ छोटे भाई के घर पहुंचा। मेरा छोटा भाई भूख और उपवास से तंग आकर अपने बच्चों को धैर्य दे चुका था। वह खुद भी आखिरी सांसें ले रहा था। उसने कहा, भाई, अगर तुम अपनी दान की रकम मुझे दे देते तो मैं अपने बच्चों को जहर नहीं देता। ये सुनकर मेरा दिल जैसे फटने लगा। मैं तुरंत घर वापस आया और दरवाज़ा खोलते ही जो देखा उसने मेरी रूह तक हिला दिया। जब मैं घर वापस लौटा तो अंदर से हंसी मजाक और रोशनी की चहक सुनाई दी। मैं फौरन अंदर गया। घर खुशियों से भरा था। दिवाली का त्यौहार था और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियां, मेहमानों की बातचीत और बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। घर में कीमती पर्दे, नया फर्नीचर और सजावट के शानदार नमूने हर आने वाले को मोहित कर रहे थे। मेरी बीवी कृतिका ने दिवाली के लिए सब कुछ बढ़ चढ़ कर किया था। बड़ी दावत का इंतजाम था। हर चीज बाहर से मंगवाई गई थी। सेब और लड्डू और दर्जनों मिठाइयाँ। इतना सब कुछ था कि मोहल्ले के कई घराने कई दिन तक खा सकते थे। कृतिका ने आज सबसे महंगी साड़ी पहनी थी। उसके जेवर चमक रहे थे और वह सबके सामने बड़े फख्र से चल रही थी। मेरे दोस्त, रिश्तेदार सभी आ चुके थे। बच्चों ने नए कपड़े पहने थे और सब खुश थे। मैं भी खुश होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ तो था जो अंदर से टूट रहा था। तभी मेरा मोबाइल बार बार बजने लगा। एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा था, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। फिर ख्याल आया कि शायद छोटे भाई की कॉल हो। पिछले कुछ दिनों से वह लगातार मुझे कॉल कर रहा था। वह दान की रकम के बारे में पूछ रहा था। कहने लगा, भाई, बस थोड़ा सा सहारा दे दो, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने बीवी से इसका जिक्र किया तो कृतिका तुरंत बिगड़ गई। एक तो तुम्हारे भाई को मांगने की आदत लग गई है। वह कठोरता से बोली, हर साल दान की रकम के बहाने पैसे मांगता है और फिर ऐश करता है। मुझे तो लगता है ये सब ड्रामा है और तुम नरमी दिखाते हो, इसलिए वो बाज नहीं आता। मैंने कहा, लेकिन मैं खुद जाकर देखूंगा। अगर बाकी कोई परेशानी है तो हम मदद क्यों ना करें। वो फौरन बोली, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। दिवाली आने में दिन ही कितने रह गए हैं। तुम्हें पता है बच्चों को अभी कितनी चीजें खरीदनी है। मुझे भी नई चूड़ियां लेनी है, बच्चों के जूते रह गए हैं और दिवाली की रात के लिए मैचिंग ज्वेलरी भी लेनी है। उसकी जिद पर मैं बच्चों और कृतिका को बाजार ले गया। 2 लाख की खरीदारी हुई। बच्चों के खिलौने, कपड़े, कृतिका की पसंद की महंगी साड़ियाँ, जूते, पर्स और मेकअप का सामान। बाजार लोगों से भरा हुआ था। रोशनियों से दिल खुश हो रहा था। दिवाली की रात करीब थी। हर तरफ खुशी ही खुशी थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी खाली जगह थी। इसी भीड़ में एक लम्बा ऐसा आया जब मेरी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। उसकी आंखों में कामना थी। वह नए कपड़े को ऐसे देख रहा था जैसे उसने कभी पहने ही ना हो। दिल पसीज गया। मैंने जेब से 500 निकाले और आगे बढ़ाया तो कृतिका ने मेरा हाथ रोक दिया। क्या कर रहे हो सुमित? उसने झटके से कहा। अरे, इन लोगों को तो आदत है ऐसी शक्ल बनाने की। इनके घरों में नोटों से भरी तिजोरियां हैं। तुम इतनी मेहनत करते हो हमारे बच्चों के लिए, इनके लिए नहीं। चलो अब हमें आइसक्रीम खिलाओ। और मैं चुप हो गया। कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। मैं बच्चा चुपचाप अपनी जगह से हट गया और हम आइसक्रीम की दुकान की ओर बढ़ गए। दिल में एक चुभन सी रह गई, जैसे कोई जख्म अभी अभी लगा हो और वह धीरे धीरे अंदर तक फैल रहा हो। मेरे लिए जिंदगी एक तयशुदा रास्ते पर चल रही थी। वह सुबह दफ्तर निकलता और देर शाम को वापस आता। कारोबार बढ़ रहा था, आमदनी अच्छी हो रही थी और इसी रफ्तार के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थी। हर महीने जब कमाई का हिसाब होता तो मैं वह रकम कृतिका के हाथ पर रख देता। उसने शुरू से ही ये जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली थी। उसका कहना था कि औरत ही बेहतर तरीके से घर चला सकती है, बजट संभाल सकती है और ज़रूरतों को बेहतर समझती है। मैंने कभी इस बात पर एतराज़ नहीं किया, ना ही कभी सवाल किया कि वह पैसे कहाँ खर्च करती है। वह कहती थी कि दान की रकम भी वह खुद देती है। वह उस गर्जू संस्था को जानती है और उन्हें भरोसे के साथ मदद पहुंचाती है। मैं संतुष्ट था।
मुझे लगता था कि शायद मैं वाकई खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक ऐसी पत्नी मिली जो न सिर्फ सलीके से घर चलाती है बल्कि उपासना और फर्ज में भी आगे है। मेरे दफ्तर का वक्त बढ़ता जा रहा था। मैंने जब से कृतिका को घर का इंतजाम सौंपा, मैं दिल में मुतमईन था कि पीछे सब ठीक चल रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे थे, घर हमेशा सजा रहता था। ससुराल वाले अक्सर आते और कृतिका उनकी खूब आवभगत करती थी। जाहिर है, जब एक पति की बीवी इतने अच्छे से घर संभाले तो पति का ध्यान काम पर ही रहता है। लेकिन कुछ समय से मेरे दिल में एक उलझन सी शुरू हो गई थी। मेरा छोटा भाई परेशान था। वह कभी कभार मुझे फोन करता और बड़ी नरमी से अपने हालात बताता। कहता, भाई कुछ दिनों से बच्चों को दूध नहीं मिला, सोचा तुमसे मदद मांग लूं। दान की रकम का मौसम है, अगर हो सके तो मेरी भी तरफ ध्यान दे दो। मैंने कृतिका से बात की, कहा मेरा दिल कहता है भाई को दान की रकम दे दूं, वे बहुत परेशान है। कृतिका ने तुरंत कहा, मैं पहले ही सारी दान की रकम के पैसे निकाल कर उस गर्जू को दे चुकी हूँ, और वैसे भी तुम्हारे भाई को तुम जितना भी दो उसकी जरूरतें खत्म नहीं होंगी। हर साल दान की रकम के बहाने पैसे ले जाता है, कोई काम क्यों नहीं करता। मैं खामोश हो गया था। ना मैं जानता था कि कृतिका वाकई दान की रकम देती है या नहीं, लेकिन मैंने कभी पूछा नहीं। मैं इतना व्यस्त हो चुका था कि छोटे भाई के घर जाना भी छूट गया था। कई साल बीत गए, उसके दरवाजे के अंदर कदम रखने का कभी वक्त ही नहीं मिला, और जब वक्त होता कृतिका कोई न कोई बात निकाल कर मुझे रोक लेती। वो अक्सर कहती, तुम हर बार यही कहते हो कि बस एक दिन चलते हैं, लेकिन जब भी वहां से आते हो तुम्हारा मूड खराब हो जाता है, तुम परेशान हो जाते हो। बेहतर है कि अपनी खुशियों को बर्बाद मत करो। और मैं मान जाता, शायद मैं कमजोर था, शायद मैं अपने व्यस्त होने का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। मुझे याद है एक दिन मैं वाकई तैयार होकर गया कि आज भाई के घर जाऊंगा। तभी कृतिका ने कहा, तुम्हें पता है ना, कल हमारी दावत है, तुम्हें बाजार से बहुत सारी चीजें लानी है, और तुम जा रहे हो उस भाई के घर जो तुम्हें सिर्फ पैसों के लिए याद करता है। मैं रुक गया। मुझे लगा शायद वाकई वक्त ठीक नहीं है, लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज आती रही कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। दिवाली का महीना था। दान की रकम इस बार कुछ ज्यादा ही बनी थी। कारोबार ने अच्छी आमदनी दी थी और मैंने खुद हिसाब लगाकर दान की रकम अलग अलग दी थी। दिल में ठान लिया था कि इस बार ये रकम मैं खुद दूंगा, और सबसे पहले अपने भाई को। लेकिन कृतिका ने वो रकम मुझसे पहले ही मांग ली। वो बोली, मुझे पता है किन लोगों को देनी है, तुम बस मुझे दे दो। तुम हर साल यही कहते हो कि खुद दूंगा, लेकिन वक्त नहीं मिलता। मैं दे देती हूँ ना, तुम फिक्र मत करो। मैंने कहा, इस बार मैं खुद देना चाहता हूँ, मेरे भाई को जरूरत है। कृतिका आंखें क्रोधित करते हुए बोली, तो क्या मैं गलत देती हूँ? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? मैं खामोश हो गया। मेरे पास जवाब नहीं था। विश्वास तो था, लेकिन दिल में एक कमी जरूर थी। मैंने वो रकम उसे दे दी, और जैसे ही रकम उसके हाथ में गई, उसने फौरन उसे अपने जेवरात के दराज में रख दिया। मैं कुछ नहीं कह सका, बस दिल में सोचता रहा कि शायद ये कल दे देगी या परसों किसी जरूरतमंद तक पहुंचा देगी। लेकिन वक्त गुजरता गया, भाई के फोन आना बंद हो गए। शायद उससे अब कोई उम्मीद ही नहीं रही थी। मैं अपनी दुनिया में मगन था। बच्चों के स्कूल के दाखिले, कृतिका की फरमाइशें, कारोबारी सफर, सब कुछ चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक चुप सी टीस बनी हुई थी। कुछ अधूरा सा लगता रहा। एक दिन मैंने कृतिका से पूछा, तुमने दान की रकम दे दी थी ना? वो कहने लगी, हाँ दे दी। क्यों, तुम्हें अब तक यकीन नहीं आया? मैंने हल्का सा सिर हिलाया और बात बदल दी। लेकिन हकीकत ये थी कि मेरे दिल ने पहली बार मुझे धोखा देना बंद कर दिया था। मुझे अंदाजा हो गया था कि मैंने एक बड़ी गलती कर दी है। मैं अपने भाई की मदद करना चाहता था, लेकिन कृतिका ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, और मैं खामोश रहा, क्योंकि खामोश रहना मेरी आदत बन चुका था। क्लाइमैक्स यही था कि मैं चाहकर भी अपने भाई को दान की रकम नहीं दे सका, क्योंकि मेरे पैसों पर मेरा अधिकार कब का खत्म हो चुका था। कृतिका के व्यक्तित्व में एक अजीब सा घमंड शामिल था। वो घमंड जो उसे बचपन से सिखाया गया था, अपनी दौलत और हैसियत पर घमंड करने का। वो ऐसे खानदान से ताल्लुक रखती थी जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझता था। जब हमारी शादी हुई, उस वक्त मैं मध्यम वर्गीय नौजवान था जो मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने कृतिका की चाचा की कंपनी में नौकरी शुरू की, और वही काम करते करते मेरा रिश्ता तय हुआ।
कृतिका के पिताजी ने हमारी शादी धूमधाम से की और दहेज में एक पूरा फ्लैट, कीमती सामान, गाड़ी और नगद रकम दी गई। मैं सबके प्रति एहसानमंद था, लेकिन शायद मेरी यही एहसानमंदी कृतिका की नज़र में मेरी कमजोरी बन गई। उसने कभी मुझे अपने बराबर नहीं समझा, हमेशा मुझे एहसास दिलाया कि आज जो कुछ भी हूँ वो सब उसके खानदान की वजह से है। जिस घर में तुम रहते हो वो मेरे पिताजी ने दिया है, जो गाड़ी तुम चलाते हो वो मेरे चाचा ने दी है, और जहाँ तुम नौकरी करते हो वो भी हमारे खानदान की कंपनी है। ये बातें वो अक्सर दोहराती थी। मैं हमेशा खामोश रहता था। शायद मुझे लगता था कि एहसानमंद रहना ही बेहतर है, लेकिन ये एहसानमंदी कब गुलामी में बदल गई मुझे खुद भी पता नहीं चला। एक बार की बात है, दिवाली का महीना था। मेरे छोटे भाई की बीबी ने मुझे फोन किया। उसके लहजे में शर्मिंदगी थी, आंखों में नमी, आवाज में झिझक थी। वो कहने लगे, भाई साहब, अगर मुमकिन हो तो बच्चों के लिए कुछ कपड़े दिलवा दीजिए। हम खुद मांगने की काबिल नहीं है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं है। मेरा दिल भर आया। मैंने फौरन उस रकम को बैंक से निकाला और भाई के घर पहुंचा। वह मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने है। बच्चे फटे पुराने कपड़ों में, घर का सामान बिखरा हुआ, फ्रिज खाली और चूल्हा ठंडा। मैंने बिना कुछ कहे पैसे भाई के हाथ में रख दिए और रोने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई फर्ज अदा किया हो। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा और कृतिका का बदला हुआ रवैया देखा तो हैरानी हुई। उसने पैसों की रसीद देखी तो उसका चेहरा लाल हो गया और वो चीखने लगी, कौन हो तुम? मेरे पैसों से किसी को देने वाले? क्या तुम्हें मुझसे पूछे बगैर देने का हक है? मैंने नरमी से कहा, वो मेरे छोटे भाई हैं, उनके बच्चे बिना कपड़ों के थे, मैंने सिर्फ 2,000 ही तो दिए हैं। इस पर वो बोली, और तुम्हें की लगा तुम्हारे भाई की इतनी औकात है कि तुम्हारे पैसों पर हाथ डाल सके? जब मेरे खानदान वाले आते हैं तो हम उन्हें तोहफे देते हैं, हर चीज करते हैं, तो तुम नाराज हो जाते हो, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदारों की बात आते ही तुम्हारा दिल पिघलने लगता है। तुम्हें उनकी मदद करनी है। मैं खामोश खड़ा रहा। मुझे समझ नहीं आता कि मोहब्बत और रिश्ते कब पैसों के तराजू में तौले जाने लगे। मैंने कहा, कृतिका, वो मेरा भाई है, उसके बच्चे मेरे अपने बच्चे जैसे हैं। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? वो हंसी, एक तंज भरी हंसी, और बोली, मेरे मायके में सब इज्जत से जीते हैं, कभी किसी ने हाथ नहीं फैलाया। तुम्हारे घर में तो सब मांगने वाले निकले, तुम भी उन्हीं में से हो। मेरी खामोशी एक बार फिर मेरे वजूद पर छा गई। मैं जानता था कि जो कुछ मेरे पास है उस पर कृतिका का ही कंट्रोल है। मेरी नौकरी, मेरे घर की छत, यहाँ तक कि मेरी इज्जत भी। जब भी मैंने आवाज उठाने की कोशिश की, बदले में सिर्फ मेरी बेइज्जती हुई। मेरे घर वाले जब कभी आते, कृतिका का रवैया उनके साथ ठंडा होता, बस अपने माँ बाप के लिए गहरी दोस्ती दिखाती थी। एक बार मेरी माँ ने मुझे अलग ले जाकर पूछा, बेटा तू खुश है ना? तुझे सुकून है? कृतिका तो अच्छी लड़की है, लेकिन हमें लगता है तू कुछ दवा दवा सा हो गया है। मैंने माँ को झूठी तसल्ली दी, माँ सब वक्त की बात है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल ही दिल में मैं जानता था कि कुछ भी ठीक होने वाला नहीं। ये रिश्ता बराबरी का नहीं रहा। मैं रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा हूँ और कृतिका को इसकी कोई परवाह नहीं। सबसे मुश्किल वक्त वो होता है जब मैं अपनी मजबूरियों का इजहार करता, क्योंकि मैं खुद को एक मुकम्मल मर्द महसूस नहीं कर पाता था। एक ऐसा शख्स बन गया था जिसका हर फैसला बीवी की मर्जी का जरूरतमंद हो गया था। अपने भाई को दिवाली पर एक सूट देना हो या माँ बाप को कुछ देना हो तो पहले कृतिका की इजाजत लेनी पड़ती थी। कृतिका के मैके वाले आए दिन हमारे घर आते, कीमती तोहफे, महंगे फल, सब कुछ उनके लिए होता, और मैं उनके सामने दबे दबे लहजे में बात करता। मेरी आवाज खुद ब खुद धीमी हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ऊंची आवाज में कुछ कह दूं तो शायद मेरी असली हैसियत सबके सामने आ जाएगी। उस लंबे का क्लाइमैक्स तब आया जब मैंने आईने में खुद को देखा और खुद से सवाल किया, क्या मैं वही सुमित हूँ जो अपने आत्मविश्वास के साथ इस शहर में आया था? क्या मैं वही इंसान हूँ जो अपने भाइयों के लिए डट कर खड़ा हो जाता था? अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं कृतिका की परछाई बन गया हूँ। मेरी मर्जी, मेरी सोच, मेरा अधिकार, सब कुछ खो गया है। मेरी आत्मा हर रोज मर रही थी और मैं हर दिन कृतिका के घमंड के सामने खुद को बेबस महसूस करता रहा। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। दिवाली का दिन था। सुबह से ही घर में रौनक शुरू हो चुकी थी। कृतिका रसोई घर में मेहमानों की तैयारी में व्यस्त थी
और मैं लॉन में लगे झूले पर बैठा बच्चों को देख रहा था जो अपने नए कपड़ों में चमकते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। घर में हर तरफ खुशी का माहौल था, हंसी मजाक, दिवाली की मांग, तोहफे की चमक, खुशबू की महक और रसोई से उठती पुराण पोली की सुवास। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मुकम्मल हो। कृतिका ने आज खास तौर पर सबकी नजरें खींचने के लिए एक महंगी साड़ी पहनी थी। गहरे लाल रंग का खूबसूरत लिबास, सोने की बारीक ज्वेलरी, आंखों में काजल, हाथों में मेहंदी और नाखूनों पर सुर्ख नेल पॉलिश। वो आईने में खुद को देखकर आत्ममुग्ध सी मुस्कुरा रही थी। ससुराल वाले भी घर पहुंच चुके थे। सब मिठाइयां लेकर आए थे। बच्चे कमरे दर कमरे दौड़ते हुए खुशियां समेट रहे थे। लेकिन इन सब के बीच मेरे दिल में एक अजीब सी टीस थी, जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो। मैं लोगों के बीच था, पर मेरा दिल कहीं और अटका था। हाथ में चाय का कप था, लेकिन जहन में गूंज रही थी वो आखिरी कॉल जो मेरे छोटे भाई ने की थी। पिछले कुछ समय से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो बार बार मुझसे संपर्क करने की कोशिश करता था, लेकिन कृतिका की बातों का असर इतना गहरा हो गया था कि मैंने उसकी कॉल्स को गंभीरता से लेना ही छोड़ दिया। कृतिका ने कहा था, तुम्हारे भाई को मांगने की आदत पड़ गई है। हर बार यही नाटक, हर बार वही आंसू। दिल मत कमजोर करो, ऐसे लोग सिर्फ फायदा उठाते हैं। मैं मजबूर होकर उसकी बात मान गया। बिजनेस की व्यस्तता और घर की तैयारियों में खुद को उलझा दिया और अंदर से आती आवाज को मैंने दबा दिया। लेकिन आज दीपावली के दिन, जब सब खुशियों में मशगूल थे, मेरा दिल बेकाबू हो रहा था। छोटे भाई की आंखें, उसके बच्चों की हालत, उसकी बीबी की खामोशी, ये सब मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। मैंने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर कई मिस कॉल थी, ज्यादातर अनजान नंबरों से। कुछ देर तक मैं स्क्रीन को यूं ही देखता रहा। दिल कह रहा था कि फोन उठाऊं, लेकिन दिमाग कह रहा था कि आज का दिन खुशी का है, कोई भी मतलब की बात ना हो जाए। मैं उसी कसमस में था कि फिर से फोन बजने लगा। इस बार मैंने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ किसी अजनबी की घबराती हुई आवाज थी। नमस्कार, क्या आप सुमित भाई साहब हैं? जी बोलिए भाई साहब, आपके छोटे भाई के घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया है, आप फौरन आ जाइए। बीबी और बच्चों की हालत बहुत खराब है। मेरे हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। दिल जैसे सीने में धड़कने के बजाय थम गया हो। मेरी सांसें बेकाबू हो गई। मैंने बिना कुछ सोचे, बिना किसी को बताए, जूते पहने और दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। सुमित, कहाँ जा रहे हो? मेहमान आ चुके हैं, तुम्हें सबके साथ बैठना है। कृतिका की आवाज पीछे से आई, लेकिन मैं बिना सुने बाहर निकल गया। मेरे कदम खुद ब खुद तेज होते जा रहे थे। गाड़ी की चाबी हाथ में थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। गाड़ी स्टार्ट करते ही आंखों के सामने वो आखिरी मंजर घूम गया जब भाई ने कहा था, भाई बस कुछ पैसे दे दे, भूखे हैं बच्चे। सड़क पर गाड़ी दौड़ रही थी, लेकिन दिल में कयामत टूटी हुई थी। हर गली, हर चौराहा पर मोड़ मुझे भाई के करीब ले जा रहा था और मेरी धड़कनें तेज होती जा रही थी। दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्या वाकई कुछ हो गया है? क्या मैं देर कर चुका हूँ? रास्ते भर खुद को कोसता रहा, खुद से सवाल करता रहा, क्यों मैं उसकी बात ना सुन सका? क्यों हर बार बीबी की बात मानी? क्यों एक भाई की शिकायत को नजरअंदाज किया? क्या मेरी कमाई सिर्फ दिखावे के लिए थी? क्या मेरी दिवाली सिर्फ रोशनी, मेहमानों और साड़ियों तक सीमित थी? जब मैं भाई के घर के पास पहुंचा तो वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कुछ औरतें रो रही थीं, कुछ मर्द बेचैनी से खड़े थे। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी और दौड़ता हुआ दरवाजे की ओर गया। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर जाने से पहले ही ऐसा लगा जैसे दिल सीने से निकलकर हलक तक आ गया हो। मैंने दरवाजा पूरा खोला और जो मंजर मेरी आंखों के सामने था वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। जमीन पर मेरे भाई के बच्चे बेसुध पड़े थे। उनके मुंह से झाग निकल रही थी, आंखें अंधधुंधली थी और पूरे शरीर शांत था। एक कोने में उसकी पत्नी भी इसी हालत में पड़ी थी और बीच में मेरा भाई नीम बेहोशी की हालत में तड़प रहा था। मोहल्ले के कुछ लोग उस पर पानी की छींटे मार रहे थे, कुछ एम्बुलेंस को फोन कर रहे थे, लेकिन सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या? मैं फौरन अपने भाई की तरफ भागा। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में आंसू थे, होठ कांप रहे थे। वो कुछ कहना चाह रहा था। मैं उसका हाथ थामा तो धीमी आवाज में बोला, भाई 3 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया था, जहर ही रास्ता लगा।
सोचा सब खत्म कर दूं। तुमसे उम्मीद थी पर तुमने भी मुंह मोड़ लिया। ये अल्फाज सुनते ही मैं जमीन पर बैठ गया। दिल जैसे फटने को था, सांसें रुकने लगी और मैं जोर जोर से रोने लगा। उसका आखिरी वाक्य मेरे दिल पर किसी तेज धार वाले चाकू की तरह लगा। तुमसे उम्मीद थी पर तुमने भी मुंह मोड़ लिया। मेरे सामने मेरे भाई की सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी। मैंने उसे सीने से लगाया और चिल्लाया, नहीं भाई, मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। वो ऐसा लंबा था जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे सारे ख्वाब, मेरा घमंड, मेरी खुशियाँ सब एक पल में बिखर गए थे। घर में दिवाली का उत्सव था, लेकिन मेरे दिल में मातम पसर चुका था। मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और मेरी गोद में मेरा छोटा भाई धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसकी आंखें अंधबूंदी थी, शरीर ठंडा पड़ चुका था और होठों पर ऐसी बेबसी थी कि जैसे जाते जाते भी मुझसे कोई सवाल पूछ रहा हो। गली मोहल्ले के कुछ लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े थे। कोई रो रहा था, कोई दुआ कर रहा था और कुछ खामोशी से बेयकीनी में खड़े थे। हर चीज थमी हुई सी लग रही थी, वक्त जैसे ठहर गया हो। कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई थी जो रूह को चीर देने वाली थी। भाई की बीवी दीवार से टेक लगाए बेहोश सी बैठी थी, जैसे उसके अंदर की जिंदगी खत्म हो चुकी हो। आंखें खुली थी मगर उनमें कोई हरकत नहीं बची थी। सामने फर्श पर उसके बच्चे लेटे हुए थे। उम्र में थोड़ा ही फर्क, मगर हालात ने सबको एक जैसा बना दिया था। उनके मासूम चेहरे अब भी उस ताजगी की गवाही दे रहे थे जिसे किसी ने कई दिनों से नहीं देखा था। मैं उसकी तरफ देखता और फिर अपने भाई की चेहरे की ओर, और एक ही बात मेरे जहन में घुसती, ये सब मेरी वजह से हुआ है। भाई ने हल्की आवाज में कुछ कहने की कोशिश की। मैं झुककर उसके करीब हुआ। उसकी टूटती सांसों के साथ कुछ अल्फाज निकले, भाई, बच्चों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, रो रहे थे, तड़प रहे थे, कुछ भी नहीं बचा था मेरे पास। मैंने उसका चेहरा छुआ, वो ठंडा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही डर था, वही सवाल जो हर बेबस इंसान की निगाहों में होता है। मैंने अपनी आवाज को काबू में रखते हुए पूछा, तो ये सब क्यों किया? कोई इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? वो टूटी हुई आवाज में बोला, क्या करता भाई, कहाँ जाता? मैं तो बस इतना चाहता कि बच्चों की दिवाली पर कुछ खिला सकूं, कुछ पहनने को दे सकूं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जब तुमने भी मुंह मोड़ लिया तो एक ही रास्ता बचा, जहर ही सस्ता था। उधार मांग कर ले आया और सबको दे दिया। मेरे वजूद पर जैसे पहाड़ टूट चुका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसके सिर को अपने घुटने पर रख लिया। तुम्हें मुझसे कहना था भाई, मैं तुम्हारा था तो मैं कैसे छोड़ देता? वो हल्के से मुस्कुराया, वो मुस्कान जो दर्द के नीचे दब गई थी। कहाँ था भाई? कई बार फोन किया, मगर कृतिका भाभी हर बार मना कर देती थी। कहती थी तुम्हारा वक्त कीमती है, मैं तो बोझ हूँ। मुझे पता है तुम मजबूर थे, मगर दिल को तसल्ली नहीं मिली। मैंने अपना चेहरा झुकाकर उसकी परेशानी को चूमा। नहीं, तुम बोझ नहीं थे, तुम मेरा फक्र थे, मेरे भाई थे। वो धीरे धीरे सांसों की डोर से टूट रहा था, हर लम्हा मेरी जान निकाल रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी, काश भाई तुमने दे दी ही होती तो मेरे बच्चे की सांसें चल रही होती, मेरी बीबी की आंखें आज भी जिंदा होती। माफ कर देना भाई, मैं कमजोर हो गया था। मैंने उसे सीने से लगा लिया। उसका जिस्म अब बेजान होता जा रहा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थी, आंखें बंद हो रही थी और चंद लम्हों बाद एक लंबी सांस के साथ वो खामोश हो गया। उसकी पकड़ मेरे हाथ से ढीली पड़ गई। वो मेरी गोद में, मेरे हाथों में, मेरे दिल के टुकड़ों में दम तोड़ चुका था। मैं वहीं बैठा रहा, उसे सीने से लगाए। मुझे होश नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, पुलिस आएगी, एम्बुलेंस। मेरे कानों में सिर्फ भाई की आखिरी बातें गूंज रही थी। जहर ही सस्ता था, काश तुम दान की रकम दे देते भाई, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है। मेरा दिल का दर्द इस कदर बढ़ चुका था कि लग रहा था मैं भी उस लम्हे में मर जाऊंगा। क्या यही वो दिन था जिसके लिए मैंने 2 लाख की शॉपिंग की थी? क्या यही वो मौका था जिसकी लिए मेरी बीवी ने कीमती साड़ी और जेवर खरीदे थे? क्या यही वो दिवाली थी जिसकी रौनकें, रंग और मेहमानों की बातें की थी? और यहाँ मेरे भाई के घर में अंधेरा, खामोशी और लाशें थी। 3 मासूम बच्चे, एक बेबस माँ और मेरा भाई, सब खत्म हो चुके थे और मैं जिंदा था, पर अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। मेरी अंतरात्मा चीख रही थी, मेरा दिल पुकार रहा था,
मेरी रूह रो रही थी। जब मैंने भाई की आंखें बंद की, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उसके चेहरे पर हाथ फेरा, जैसे आखिरी बार तसल्ली देना चाहता था, जैसे कहना चाहता था, मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने सब कुछ खो दिया था और ये तो बस शुरुआत थी। मेरा भाई मेरे सामने, मेरी गोद में, मेरी बाहों में दम तोड़ दिया और साथ ही मेरी इंसानियत, मेरी गैरत, मेरी अंतरात्मा भी। अब मैं भी वही जमीन पर बैठ गया था। मेरे हाथ मेरे भाई की बेजान जिस्म पर थे और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मोहल्ले के लोग अफसोस जता रहे थे। कुछ लोग बच्चों की लाशों को देखकर रो रहे थे, कुछ औरतें भाई की बीवी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन मेरी दुनिया तो उसी एक पल में पूरी तरह उजड़ चुकी थी। मैं खुद को अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रहा था, जैसे मेरी रूह भी जिस्म से निकल चुकी हो। एक तरफ मेरी बीवी की आवाज़ गूंज रही थी, जो कुछ देर पहले ही मेरे पीछे चिल्लाकर कह रही थी, कहाँ जा रहे हो, मेहमान आ चुके हैं। और अब मैं यहाँ था अपने भाई की लाश के साथ, जो सिर्फ इसलिए मर गया क्योंकि मैंने उसे उसके हक का हिस्सा, उसकी दान की रकम नहीं दिया। उस पल मैं खुद को किसी ऐसे इंसान की तरह महसूस कर रहा था जो जीते जी मर चुका हो। इसी दौरान मेरा फ़ोन फिर से बजा। स्क्रीन पर कृतिका का नाम चमक रहा था। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया, आंसू पोंछे और कान से लगाया। कहाँ रह गए हो सुमित? सब मेहमान तुम्हें ढूंढ रहे हैं, बगैर बताए चले गए। क्या तुम्हें अकल नहीं? उसकी आवाज़ में वही घमंड, वही शक्ति और वही बेपरवाही थी जो मैं बरसों से सुनता आ रहा था। मैं चुप रहा, लेकिन आंसू और नहीं रोके गए। दिल चाहा कि फ़ोन काट दूँ, लेकिन जुबान ने पहले ही कुछ कह दिया। कृतिका, मेरा भाई मर गया। कुछ लम्हों की खामोशी छाई। मुझे लगा अब शायद उसकी आवाज़ में भी दुख आ जाएगा, शायद अब वह भी काँप उठेगी। लेकिन जो मैंने सुना वो मेरी सोच से भी ज़्यादा बेरहम था। ओह भगवान का शुक्र है, उसने इत्मीनान से कहा। आखिर जान तो छूटी उस रोने धोने वाले शख्स से। रोज की शिकायतें मांगना और तुम पर उसका असर, अब तो सुकून होगा। उसके लफ्ज जैसे मेरे दिल को चीरते चले गए। सांस थम सी गई थी। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन अल्फाज नहीं मिल रहे थे, होठ कांप रहे थे। मैंने मुश्किल से पूछा, कृतिका, तुम्हें शर्म नहीं आई? वो मेरा भाई था, उसकी बीवी, उसके 3 बच्चे, सब खत्म हो गए। कृतिका हंसते हुए बोली, सुमित, तुम भी ना, तुम तो बिजनेसमैन हो, सोचते क्यों नहीं? ये सब गरीब लोग तुम्हारे जैसे अमीरों को बेवकूफ बनाते हैं। भगवान ने इन्हें गरीब बनाया है, ये इनकी किस्मत है। हम क्यों अपने कीमती पैसे इन पर लुटाएं? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे सीना फाड़ देगा। कापरी आवाज में मैंने कहा, मैंने तो तुम्हें दान की रकम के पैसे दिए थे। तुमने कहा था कि तुम खुद मजबूर लोगों को दोगी। कृतिका ने लंबी सांस ली और बड़ी ठंडक से कहा, मैंने कभी किसी गरीब को दान की रकम नहीं दी। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। वो पैसे मैंने अपने गहनों में लगा दिए, कुछ बच्चों की शॉपिंग में और कुछ तो तुम्हारे ससुराल वालों को तोहफे में दे दिए। मेरे हाथ कांपने लगे, मैं सन्न रह गया। जुबान बंद, दिमाग सुन, जैसे किसी ने मेरा दिल निकाल लिया हो। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा धोखा महसूस नहीं किया था। बरसों कमाई, उपासना, ईमानदारी सब एक पल में बेकार लगने लगी। मैंने टूटे दिल से कहा, तुमने कभी समझा ही नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया। इन मासूम बच्चों की जान तुम्हारे लालच की भेंट चढ़ गई। कृतिका अब भी बेपरवाह थी। तुम बहुत सीधे हो सुमित, तुम्हें तो कभी हिसाब करना नहीं आया, बस कमाते रहे और मैंने संभाल लिया। और दान की रकम बकम की बातें, ये सब पुरानी रस्में हैं। आजकल लोग अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं, दूसरे के लिए नहीं। मेरे वजूद का हर हिस्सा चीख उठा। मुझे लगा जैसे मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मुजरिम हूँ। मैंने एक ऐसी औरत पर भरोसा किया जो रहम, दया और रिश्तों की कदर करना ही भूल गई थी। मेरे भाई का खून मेरे हाथों पर था, लेकिन वो खंजर कृतिका के हाथ में था, जिसने धोखे से मेरे भाई को मुझसे अलग किया। मैं अभी भी फोन कान पर लगाए हुए बैठा था, लेकिन मेरी आवाज कहीं गुम हो चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू थम चुके थे, जैसे मेरा जिस्म अब रोने को भी भूल चुका हो। कृतिका की आखिरी बात मेरे जहन में गूंज रही थी, गरीबों को भगवान ने गरीब बनाया है, हमने नहीं। अल्फाज मेरे दिल में जहर की तरह उतर गए। मैंने जिंदगी भर जो सीखा था, जिस पर ईमान रखा था, वो सब उस औरत की खुदगर्जी और बेरहमी के नीचे दब गया। मैंने फोन बंद किया और वो हाथ से गिर गया। मैं वहां बैठा अपने भाई की लाश के पास, ये बस एक ही बात सोच रहा था। मैंने उसे दान की रकम के पैसे नहीं दिए,
लेकिन इससे बड़ा जुर्म यह था कि मैंने वो पैसे ऐसे हाथों में दे दिए जो उनके काबिल ही नहीं थे। मुझे अब एहसास हो चुका था कि सिर्फ मेरे भाई का नहीं बल्कि मेरे ज़मीर, मेरे दीन, मेरे एतबार और मेरी इंसानियत का भी कत्ल हो चुका था। और कातिल वही थी जिसे मैं अपनी ज़िंदगी का साथी समझता रहा। जब मैं अपने भाई के शव को कंधा दे रहा था तो मेरे हाथ काँप रहे थे। मैं सोच रहा था, काश, सिर्फ काश, उस दिन मैंने उसके दिल की बात सुन ली होती। काश मैंने अपनी बीवी की बात को पीछे छोड़ एक बार उसके दर्द को महसूस किया होता। क्या मेरा सिर्फ इतना कर देना काफ़ी नहीं था? क्या मैं उसकी एक पुकार पर कुछ मदद कर देता तो आज एक पूरा खानदान मिटने से बच जाता। दान की रकम के वो चंद हजार रुपए उस वक्त मुझे इतनी कीमती लगे कि आज उनके बदले राख के ढेर के सिवा कुछ नहीं बचा। फिर जब मैंने भाभी और उनके बच्चों की अस्थि तैयार की तब मेरा दिल चाहा कि मैं चीख चीख कर भगवान से माफ़ी मांगूं, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि मैं दुआ के लिए हाथ उठा सकूं। मेरी दुआएं तो उसी दिन खो गई थी जब मैंने दिल की सच्चाई पर पर्दा डालकर झूठ का साथ दिया था। मैंने अपने भाई की गरीबी को मजाक समझा और कुछ ना कहा। जब मैंने कृतिका को दान की रकम के पैसे थमा दिए और मुड़कर ये नहीं पूछा कि उसने उन्हें कहाँ खर्च किया है, तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। आज वे सभी लोग जिनके लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी, मिट्टी में दफन हो चुके थे। मेरा फ्लैट, मेरी गाड़ी, मेरे जेवर, मेरी कमाई, सब कुछ जो मैंने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जोड़ा था, आज राख बन चुका था। अब ना कोई पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना कोई भतीजा, ना कोई सुख, ना चैन, ना खुशी, ना गर्व, ना कोई दौलत। जो कुछ बचा है वे केवल पछतावा है, सिर्फ यादें हैं। सिर्फ वे लम्हे हैं जो बार बार लौट कर आते हैं और मुझसे सवाल करते हैं, क्या तुमने अपना फर्ज निभाया? क्या तुमने भगवान के हुक्म का सम्मान किया? क्या तुमने उस माल को वहीं पहुंचाया जहां उसका हक था? और मेरे पास हर सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, नहीं। आज भी मैं उस मलबे के नीचे बैठा हूँ, राख को उठाकर सोचता हूँ, क्या ये वही घर था जिसे मैंने मोहब्बतों से सजाया था? लेकिन दान की रकम के हकदार को उसका हक ना देकर मैंने भगवान की नाराजगी मोल ली और भगवान ने मुझसे वह सब कुछ छीन लिया जिस पर मैं गर्व करता था। मेरी कहानी का अंत मेरे सामने है। मेरा भाई अपनी इज्जत और सच्चाई के साथ इस दुनिया से चला गया, लेकिन मैं अपनी खुदगर्जी, अपनी कमजोरी और अपने गुनाहों के बोझ तले दफन हो चुका हूँ। अब जिंदगी मेरे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए एक सबक है जो ये समझते हैं कि दान की रकम देना सिर्फ एक आसान है। नहीं, दान की रकम देना एहसान नहीं है, वह हक है और उसे अदा करना एक गुनाह है। आज मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, दोनों खानदान, दोनों घर, दोनों दुनियाएं, और मैं खड़ा हूँ एक बर्बादी की दास्तान बनकर जो अब सिर्फ इतना कहने के काबिल रह गया है, सब कुछ मेरे हाथ में था। काश मैंने अपने भाई को दान की रकम दे दी होती। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।